सुनो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? बिल्कुल, लाइए दीजिए, मैं पकड़ लेती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या तुम सीजन की दोस्त हो, है ना? जी हाँ। गांव से? और आप रेहान साहिबा हैं? सीजन ने आपके बारे में बताया है। हाँ। मैंने अपनी एक बेटी तो खो दी, अब मेरे पास दूसरी है, आसली। जाहिर है सीजन भी। वो दोनों बहुत अच्छी हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। कितना अच्छा है। सीजन अपनी बहन के लिए बहुत फिक्रमंद रहती है ना गामज़े? क्या इसमें काले रंग में है? रुकिए देखती हूँ। हाँ, जाहिर है मैं भी बच्चों के साथ वहां होना चाहती हूँ। ये भी पकड़ लो। मेरे लिए ये बहुत अहम है कि सीजन ठीक रहे। मैं नहीं चाहती कि ये दोनों किसी मुश्किल में पड़े। सीजन एक बंद किताब की तरह है। वो कभी भी नहीं बताती कि वो क्या कर रही है, क्या चाहती है, या अगर उसे किसी चीज की जरूरत है, कुछ भी नहीं बताती। अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो उसकी आपा बहुत उदास हो जाएगी। तुम ये रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है और ये बहुत ज्यादा है रेहान साहिबा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये रख लो। मुझे बस बदले में सीजन के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो मुझे ना पता हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बच्ची किसी मुश्किल में पड़ जाए। रख लो। सच कहूँ तो एक बात है, मुझे डर है कि कहीं सीजन के साथ कुछ गलत ना हो जाए। यानी वो मेरी बात नहीं मान रही, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बता तो रही हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरा नाम मत लीजिएगा। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है गामज़े? असल में सीजन ने स्टोर से कुछ चीजें उठा ली हैं जो वो बेचना चाहती है। यानी उसने चुराई हैं वो चीजें? नहीं नहीं, चोरी नहीं की उसने। देखिए, पूरी तरह से तो ऐसा नहीं कह सकते, मगर वो मेरी बात तो मान नहीं रही। हो सकता है आपकी बात मान ले। बिल्कुल बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो। मैं उसे रोकने के लिए जो भी कुछ करना पड़ा करूंगी, तुम फिक्र मत करो। रेहान साहिबा ठीक कह रही हैं, है ना? मुझे नहीं मालूम आपा, शायद इस बात का कोई और रुख भी हो जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कोई गलतफहमी हो। अब मुझे समझ आ रहा है, जब आरास मेरे सामने होता है तो मेरा दिल इतना तेजी से क्यों धड़कता है। ये सिर्फ मलिका की मोहब्बत की वजह से है। मुझे मलिका को लेके बहुत बुरा महसूस होता है। क्या आप आरास को इस बारे में बताएंगी? नहीं, उसे कुछ नहीं बताऊंगी मैं। सीजन, मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं उससे दूर रहूं। लड़कियों, तुम लोग अभी तक बातें कर रही हो? हम ऐसे ही हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं। मेरी जान, अब बेहतर महसूस कर रही हो? जी, बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। सीजन से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत जल्द दोबारा साथ होंगे। शायद तब तक हमारा नया घर भी मिल जाए। इंशाल्लाह। चलो मेरी जान, अब हमें चलना चाहिए। ये सीजन के काम का वक्त है, इसे तंग नहीं करते। बिल्कुल, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज सीजन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो मुझे तो बताओ, क्या बात कर रही थी तुम अपनी बहन से? क्या सीजन अब भी सोचती है कि तुम्हारा मेरे साथ रहना मुनासिब नहीं? नहीं रेहान साहिबा, हमने तो इस बारे में बात ही नहीं की। हम दोनों तो बस अपनी बातों में लग गए थे और कुछ नहीं। मुझे तो ऐसे ही लगा। तुम दोनों ने वैसे काफी लंबी बातें की हैं मेरी जान। बस अम्मी ने जो किया और जो कल हुआ उसी के बारे में बात कर रहे थे हम दोनों। समझ गई, ठीक है, तुम मुझे नहीं बताना चाहती। आसली, तुम आज बहुत थक गई हो। तुम थोड़ी कमजोर भी लग रही हो। ऐसा करो कि तुम घर चली जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें ले आऊंगी, मुझे अपने भी कुछ काम निपटाने हैं। तुम मेरे बगैर चली जाओगी ना आसली? जी जी, मैं चली जाऊंगी रेहान साहिबा। फातेह,
आसली को सीधा घर ले जाएगा, ठीक है? आपका बहुत शुक्रिया। हेलो, मैं ये तमाम प्रोडक्ट्स खरीदना चाहती हूँ। ये असली है ना? तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि क्या हुआ है। कोई तमाम प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है। क्या वाकई में सीजन? दिखाओ मुझे। वो तुमसे बारकोड्स मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल है। हाँ, मैंने उन्हें भेज दिया है। वो कह रही हैं मुझे शॉपिंग पसंद नहीं है, मैं खुद जाकर उन्हें दूंगी और फौरन पैसे भी मिल जाएंगे। क्या ये जबरदस्त नहीं है? चलो मैं चलती हूँ। रुको सीजन, देखो खुदा के लिए मोहतात रहना मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें इसे और वक्त देना चाहिए। अपना इरादा बदल लो और इस बात को भूल जाओ। क्या हो सकता है, फिक्र मत करो। ओफ सीजन, मुझे सोच के ही बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बस स्टॉप तक चलती हूँ। कुछ लोग मलिका के राज के बारे में पूछ रहे हैं। आपको मुझसे फौरी तौर पर मिलना होगा, वरना अलकान फैमिली का ये राज बाहर आ जाएगा। हेलो हुलिया साहिबा। मतीन साहब, आप ठीक तो हैं? आइए बैठ जाएं। मैं ठीक नहीं हूं मतीन साहब। ठीक कैसे हो सकती हूं मैं? ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो मेरी। आपने तो आज देखा है, लेकिन पहले ही दिन से रेहान साहब मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। यानी अपनी औलाद के बगैर जिंदगी का क्या मकसद? सब कुछ बेकार है। आप खुद भी औलाद वाले हैं, मुझे समझ सकते हैं। मेरा मेरे बच्चों से इख्तिलाफ तो हो सकता है, मगर मैं उनके बगैर जिंदगी तसव्वुर नहीं कर सकती हूँ। मतीन साहब, मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, खुदारा आप मेरी मदद करें। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, प्लीज। देखिए हुलिया साहिबा, मैं समझता हूँ, लेकिन आसली अब बड़ी हो गई है और अगर वो आपसे नहीं मिलना चाहती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आप ये तवक्को नहीं कर सकती कि मैं आपको अपने घर ले जाऊं। बर्बाद हो गई हूं मैं। बाकी दोनों बच्चे भी मुझसे नाराज हैं। जिंदगी अकेली गुजारनी पड़ेगी मुझे। मुझे नहीं पता ये तवील जिंदगी अकेले कैसे गुजरेगी। यकीन करें, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बहुत अफसोस है मुझे। समझ सकती हूँ मैं, आप भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। मतीन साहब, पता है क्या आपको, मेरी हर चीज हाथों से निकली जा रही है। मेरे बच्चे की जिंदगी कुछ हाथ में नहीं है मेरे। कुछ कर नहीं सकती हूँ। आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। इस हालत में आप अकेली ना जाएं। घर पे वैसे ही मेरा कौन इंतजार कर रहा है? उस घर की दीवारें भी तंग हो रही है मुझ पर। कुछ देर पैदल चल लूंगी, शायद इस तरह जिंदगी की सच्चाई का सामना कर सकूं। आपका दिन अच्छा गुजरे मतीन साहब।